दोस्तों कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक एग्जाम विद देव एंड विमल सर YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज से इन सीरीज के साथ साथ स्टैटिक जीके की सीरीज भी शुरू कर रहे हैं। स्टैटिक जीके से लगभग 4 से 5 प्रश्न या इससे अधिक भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके के टॉपिक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं आज के स्टैटिक जीके का पहला टॉपिक, जो कि होगा शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित सभी फैक्ट्स और इससे बनने वाले सभी एमसीक्यू जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत लाभदायक होंगे। तो शुरू करते हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य के बारे में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। तो शास्त्रीय नृत्य की जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। तो पूछा जाएगा प्रश्न में नाट्य शास्त्र से किसकी जानकारी मिली हमको, ऑप्शन दिया होगा तो उसमें सही होगा शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है तथा शास्त्रीय नृत्य की जानकारी अभिनव दर्पण पुस्तक से भी मिलती है। अभिनव दर्पण जो कि नंदकेश्वर की है। अभिनव दर्पण पुस्तक की लेखक नंदकेश्वर। यहाँ से 2 क्वेश्चन बने कि अभिनव दर्पण से शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी जानकारी मिली तथा अभिनव दर्पण पुस्तक के लेखक नंदकेश्वर। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। अब देखेंगे कौन कौन सी 8 हैं। तो शास्त्रीय नृत्य इनकी संख्या 8 है। इसमें से यही प्रश्न बनते हैं कि कौन सा सबसे पुराना है, कौन सा सबसे नवीन है, उत्तर भारत का कौन सा, उत्तर पूर्वी भारत का कौन सा है। शास्त्रीय नृत्य तथा यह किस राज्य से संबंधित है। पहला शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का। कथक उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कथकली केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का। सत्रिय असम का। सत्रिय सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ से भरतनाट्यम जो कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य तथा सत्रिय ये सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है। अब यहाँ ये मणिपुरी जो कि उत्तर पूर्वी भारत का शास्त्रीय नृत्य तथा उत्तर भारत का यह कथक, उत्तर भारत का कथक। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम। ओडिसी जो कि ओडिशा राज्य से संबंधित। मणिपुरी मणिपुर से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। भरतनाट्यम जो कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य सत्रिय जो कि असम राज्य से संबंधित है। अब देखते हैं इनसे संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो मोहिनीअट्टम जो कि केरल राज्य से संबंधित है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य, एक कथकली दूसरा मोहिनीअट्टम तथा भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम इनमें कंफ्यूजन हो तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल का है। मोहिनीअट्टम और कथकली केरल का, ये आपको ध्यान रखना है। देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी मणिपुरी। तो जैसा हमने बताया कि पूर्वी भारत का एकमात्र है मणिपुरी तथा उत्तर भारत का है कथक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा मणिपुरी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। तो किसका उद्गम पूर्वी भारत से है, तो पूर्वी भारत से है मणिपुरी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित, ये सही है। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित, यहाँ पर कर्नाटक गलत जवाब है। ओडिसी जो कि ओडिशा राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कथकली जो कि केरल राज्य से संबंधित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कथक कहाँ की नृत्य शैली है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तरी भारत। तो यहाँ पर कभी उत्तर प्रदेश होगा कभी उत्तरी भारत। उत्तरी भारत का एकमात्र नृत्य कथक है। या फिर पूछेगा उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, तो इसमें सही जवाब होगा कथक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी भांगड़ा। तो कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है, इसका सही जवाब होगा सी। अब देखते हैं किस शास्त्रीय नृत्य को क्या कहते हैं और किस भगवान को समर्पित है। फिर उनसे बनने वाले एमसीक्यू बाद में देखेंगे।
तो देखते हैं पहला आज का भरतनाट्यम। पहला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम का पुराना नाम शादिर था। यह मंदिरों को समर्पित है तथा भरतनाट्यम नृत्य का आरंभ अलारिपू से होता है तथा इसका अंत तिल्लाना या थिलाना। तो इसमें पूछेगा किस नृत्य का आरंभ अलारिपू से होता है, तो इसका सही जवाब होगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य का आरंभ अलारिपू से होता है तथा अंत तिल्लाना पर होता है। और भरतनाट्यम में जो कविता पाठ करता है उसे नट्टूवार कहते हैं। तो भरतनाट्यम का पुराना नाम हो गया शादी तथा यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अब देखते हैं भरतनाट्यम से बनने वाले प्रश्न। तो इससे बनने वाला प्रश्न है कि भरतनाट्यम में कविता पाठ करने वाले को क्या कहते हैं, नट्टूवार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। तो सादिर जो कि भरतनाट्यम का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। भरतनाट्यम जो कविता पाठ करता है उसे नट्टूवार कहते हैं। अब पहले सभी शास्त्रीय नृत्य के फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर उनके एमसीक्यू बाद में इकट्ठा देखेंगे। देखते हैं दूसरा शास्त्रीय नृत्य ओडिसी जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। यह भगवान कृष्ण से संबंधित है। कौन सा नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है? तो वह नृत्य है ओडिसी। कौन सा नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है? तो वह ओडिसी शास्त्रीय नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अब देखते हैं नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य। तीसरा है मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुर राज्य से संबंधित है। यह पूरी भारत का है। पूरी भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ से केवल एक ही प्रश्न बनता है कि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो वह है मणिपुरी। देखते हैं चौथा शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य ये भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये भी बनता है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो सही जवाब होगा इसका आंध्र प्रदेश। लेकिन यदि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश ना हो तब तेलंगाना सही जवाब होगा। तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य भागवत पुराण को आधार माना जाता है। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य में है। इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है। और यहाँ पर मेन प्रश्न दो ही बनते हैं। एक पूछेगा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित, तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन न देकर तेलंगाना दे सकता है, तो वहाँ पर तेलंगाना सही होगा। और पूछा जाएगा कर्नाटक संगीत किस शास्त्रीय नृत्य में पेश होता है, तो उसका सही जवाब होगा कुचिपुड़ी। बस यही दो प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। देखते हैं पांचवा शास्त्रीय नृत्य कथक। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कथक जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसका दूसरा नाम नटवरी। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा, नटवरी दूसरा नाम है किसका, कथक। और नट्टूवार किसे कहते हैं, जो भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है। भरतनाट्यम में जो कविता पाठ करता है उसे नट्टूवार तथा नटवरी कथक का दूसरा नाम है। कथक यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। देखते हैं अगला शास्त्रीय नृत्य कथकली जो कि केरल राज्य से संबंधित है। यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। रामायण महाभारत इसके आधार हैं। इसके नायक को पांचा तथा खलनायक को कथी कहते हैं। तो इसमें पूछेगा कथकली के हीरो जो नायक है उसे पाचा तथा विलन जो खलनायक उसे कधी कहते हैं। इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। किसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है, तो वह है कथकली। कथकली केरल राज्य से संबंधित। केरल राज्य में दो शास्त्रीय नृत्य, एक कथकली तथा दूसरा मोहिनीअट्टम। कथकली पुरुषों द्वारा किया जाता है तथा मोहिनीअट्टम स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो देखते हैं शास्त्रीय नृत्य अगला मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम एकल महिला द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम महिला द्वारा तथा कथकली पुरुषों द्वारा किया जाता है। देखते हैं आठवां शास्त्रीय नृत्य सत्रिया जो कि असम राज्य से संबंधित है। यह आठवां शास्त्रीय नृत्य है। इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछेगा कि शास्त्रीय नृत्य सत्रिया कौन से नंबर का है, तो ये 8वां नंबर का। इसे कब शामिल किया गया शास्त्रीय नृत्य में, तो इसे वर्ष 2000 में शामिल किया 2000 में शामिल किया गया। सत्रिया के संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक श्रीमद शंकर देव हैं। सत्रिया को अंकिया नाद के प्रदर्शन के लिए लाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सत्रिया जो कि 8वां शास्त्रीय नृत्य, इसे कब शामिल किया गया, तो इसे 2000 में शामिल किया गया। पूछेगा संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक श्रीमद शंकर देव हैं।
तो अब देखते हैं इनसे बनने वाले सभी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य केरल में 2 हैं। पहला है कथकली तथा दूसरा है मोहिनीअट्टम। अब इन दोनों में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इन दोनों में से है कथकली। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी भांगड़ा। तो इनमें से कौन सा एक देव नृत्य है? तो वह है कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। सी, कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? कथकली जो कि केरल राज्य से संबंधित है, और गरीबों की कथकली के नाम से कौन सी जानी जाती है? ऑप्शन ए चक्यार कुंतु, ऑप्शन बी ओटनतुल्लन, ऑप्शन सी कुडियाट्टम, ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। किसे गरीबों की कथकली कहा जाता है? तो गरीबों की कथकली ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ओटनतुल्लन। इसे गरीबों की कथकली कहा जाता है, और कथकली जो कि केरल राज्य से संबंधित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया गया? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। किस शास्त्रीय नृत्य को? तो उसका सही जवाब होगा कथकली। कथकली शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया है। किसने बनाया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो वह है मणिपुरी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, मणिपुरी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो में हमने शास्त्रीय नृत्य से संबंधित लगभग सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तथा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न और जो प्रश्न बन सकते हैं आगामी एग्जाम्स के लिए, हमने सब कुछ कवर किया है। कल का हमारा टॉपिक होगा शास्त्रीय नृत्य तथा उनसे संबंधित नर्तक। किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कौन सा नर्तक है, ये देखेंगे कल के टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।